था कि मैंने यूपीएससी के लिए ढंग से पढ़ाई की, कायदे से, कि कायदे से लक्ष्मीकांत उठाई, कायदे से स्पेक्ट्रम उठाई, कायदे से उन एरियाज को आइडेंटिफाई किया जो आपका प्रीलिम्स निकलवा सकते हैं। 110 बच्चों की लाइब्रेरी थी, उस लाइब्रेरी में एक भी बच्चा यूपीएससी का नहीं था। मैं अकेली यूपीएससी की तैयारी करती थी, सुबह 9 बजे जाती थी, रात को 10 बजे वापस आती थी। एक फिक्स शेड्यूल कर रखा था। पहली बार मैं अपने जीवन में मैंने डिसिप्लिन को फॉलो किया। अदरवाइज मैं रात को पढ़ती हूँ, 12 बजे 2 बजे उठना, फिर खाना खाना और नाश्ता, स्किप वाले लोग बाग हैं हम। तो वहां पहली बार मैंने सुबह 9 बजे उठना, रेगुलर तरीके से लाइब्रेरी जाना। और ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, ये मैं क्यों इस पे इतना एम्फेसिस कर रही हूँ कि डिसिप्लिन यहाँ आया, क्योंकि उससे पहले के जो 2 साल थे उसमें कुछ ऐसी परिस्थितियां थी। मैं आपको बता रही हूँ कि मैं वो लड़की थी जो 24 में से 18 घंटे 20 घंटे सोया करती थी, क्योंकि मैं इतना तनाव में थी, कुछ चीजें मैं मैनेज नहीं कर पा रही थी। बट अच्छे लोग जब आपकी लाइफ में होते हैं तो वो चीजों को मैनेज कैसे करवाते हैं। तो मेरे एक सीनियर थे, उन्होंने मुझे हेल्प किया। उस 18-20 घंटे की नींद से मैं निकल के फाइनली 14-15 घंटे की पढ़ाई तक आई। उसके लिए बहुत एफर्ट्स मुझ पे लोगों ने किए। फिर लाइब्रेरी जाना और ऑनलाइन मेंटरशिप लेके मैंने काम चलाया। प्रीलिम्स की ऑनलाइन मेंटरशिप लेती थी, दृष्टि के रीजनल सेंटर पे जाती थी, संडे टेस्ट देती थी और टेस्ट देके वापस अपनी तैयारी शुरू की। तो उसके बाद मार्च 2022 से 5 जून की ये 2 महीने की प्रिपरेशन से प्रीलिम्स निकला। और प्रीलिम्स निकलने के बाद फिर जब सर से स्कोर का डिस्कशन हुआ, हालांकि सर को उम्मीद थी, सर ने कहा तुरंत दिल्ली आ जाओ, पर मुझे भरोसा नहीं था। मैंने वेट किया प्रीलिम्स का रिजल्ट आने तक और फिर फाइनली हम 25 जून को हम दिल्ली गए। और 1 जुलाई के आसपास, क्योंकि रूम्स का कुछ इश्यू था, मैनेज नहीं हो पाया, 1 जुलाई के आसपास मैंने तैयारी शुरू की मेंस की। और फिर मेंस के लिए 2-3 बातें कि भाई जैसे मेंटरशिप प्रोग्राम वहां चलता है मेंस का, तो कुछ चीजें मैंने उसकी फॉलो की, कुछ चीजें फॉलो नहीं की। फॉलो की इसलिए सिलेक्शन हुआ, फॉलो नहीं की इसलिए 381 आई, वरना कुछ बेहतर होता। तो उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। मेंस निकला, तो मेंस कैसे निकला ये स्टोरी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं मेंटरशिप प्रोग्राम में जाती थी पर मेरे पास टाइम बहुत कम था, क्योंकि प्रीलिम्स तक कोई तैयारी नहीं की थी। तो अब इन 2 महीनों में ही सब कुछ करना है। और ये सोचिए कि आपका जो ऑप्शनल है वो आपने 2000, मैंने 4 अगस्त 2019 को, मुझे लगता है सर की लास्ट क्लास थी, तब मैंने मेरा ऑप्शनल लास्ट पढ़ा था, उसको पैक किया। प्रीलिम्स में तो आता नहीं है तो वापस क्यों खोलना है, प्रीलिम्स ही नहीं निकल रहा। तो उसको पैक किया एकदम टेप वेप लगा के, फिर दिल्ली आई। मुझे अच्छे से याद है 1 अगस्त को मैंने 3 साल बाद, एग्जैक्टली 3 साल बाद वो ऑप्शनल खोला। तो ऑप्शनल की कोई तैयारी नहीं थी, एक ही महीने में जो पढ़ना था, रिवीजन करना था, सब कुछ वहीं से किया गया। जनरल स्टडीज के कोई नोट्स नहीं अपने पास, अपन तो मुंह उठा के आए थे। पहली बार जब मैं मेंटर सर से मिली थी, विवेक राही सर से, मेरे पेरेंट्स साथ में थे, तो सर से मिली। सर ने पूछा क्या तुम्हारा ये तैयार है, मैंने कहा आहा ये आहा ये आहा। तो वो आहा इतना लंबा चला ना 10 मिनट तक। तो सर बोले क्या तैयार करके आई, मैंने कहा सर मैं आ गई हूँ, बस हमारा कुछ तैयार नहीं है। तो उस कुछ तैयार नहीं है से फिर आगे बढ़े। तो मेंस मेंटरशिप कैसे होती है, क्या होती है, ये तो जब अभी हम प्री मेंस की तैयारी कैसे करते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। पर मुझे याद है 16 सितंबर से हमारा जो है पेपर होना था मेंस का। और ये जो लगता है ना कि सारे एस्पिरेंट जब यहाँ आ जाते हैं तो सबके संघर्ष ना अलग लगने लग जाते हैं, जैसे लगता है इनकी लाइफ में तो खुशियां पहले से होएगी। किसी की लाइफ में खुशियां नहीं होती। बुद्ध भगवान कह के गए सर्वम दुखम दुखम, तो सबके जीवन में दुख है, बस दुख का प्रकार थोड़ा अलग है सबका। किसी का जो है इकोनॉमिकल है, किसी का मेंटल साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, पर स्ट्रेस सबकी लाइफ में, चाहे वो कोई एस्पिरेंट हो, चाहे वो उधर हो चाहे इधर हो। तो उसी प्रोसेस में मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है उनकी मदर एक्सपायर हो गई थी, तो हम साइकोलॉजिकली बड़ा अनस्टेबल थे। आंटी मेरी बड़ी क्लोज थी। और जब मैं गई 1 वीक पहले, तो मैंने विवेक सर से, जो मेरे मेंटर थे, उनको मैंने ये कहा कि सर अब यहाँ स्ट्रेस बहुत ज्यादा आ रहा है, मैनेज नहीं हो पाएगा, जयपुर मेरा सेंटर है मेंस का, तो मैं वहीं जाती हूँ। और मेंटरशिप में ना हमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स मिलते थे, लगभग 800-900 के क्वेश्चन थे। तो मैंने कहा ये जो जीएस के चारों पेपर है ये मैं ले जाती हूँ, ऑप्शनल बीच के 5 दिनों में रिवाइज किया जाएगा, इनको मैं 7 दिनों में पढ़ लूंगी और मैं मेंस दे दूंगी। मैं वहां से बैठी ट्रेन में, और जब मैं ट्रेन में बैठी तो मेरे घर से रिपोर्ट आई मेरे दादाजी की। मेरे दादाजी तब बीमार चल रहे थे, तो मैंने वो रिपोर्ट देखी। वो रिपोर्ट एग्जैक्टली वही रिपोर्ट थी जो मेरी, जब बेस्ट फ्रेंड को हमने लूज कर दिया था 14 अगस्त को, 13-14 अगस्त की रात को। तो मुझे ये लगा कि ये ठीक नहीं होगा अगर हम इस टाइम पे मेंस दें। मैं घर गई, वहां से जयपुर नहीं गई, घर गई। घर जाके और जो सिचुएशंस थी वो वाकई बड़ी खराब थी। 11, 12, 13 सितंबर, मतलब आपका 2 दिन बाद मेंस है, 11, 12, 13 सितंबर 3 रात हमने बैठ के निकाली।
और तब मुझे लगा कि ये मेंस स्किप किया जाना चाहिए, फिर दिया जाएगा। मैंने विकास सर को मैसेज किया कि सर ये नहीं इस बार दिया जाना चाहिए, क्योंकि मुझे लाइफ टाइम ये लगता था कि अगर उनको कुछ हो गया तो मैं लाइफ टाइम मुझे ये रह जाएगा कि मेंस के चक्कर में मैं उनके पास नहीं थी। तब सर ने मुझे समझाया कि कैसे भी करो तुम, बस चली जाओ, बस दे आओ, सिलेक्शन सब बात की चीज है। मेरी फैमिली ने मुझे समझाया, तो जाके मेंस दिया। 14 तारीख को हम जयपुर पहुंचे, तो कुछ रिवीजन नहीं, कोई वो 800-900 क्वेश्चन क्या रिवाइज होने थे, सब पैक्ड एकदम। 16 तारीख को मेंस देने गए, पेपर दिए। बीच का जो 5 दिन का गैप होता है उसमें बच्चे सारे रिवीजन करते हैं। हमारी परिस्थितियां कुछ ऐसी थी, ऐसे अपरिहार्य कारणों की वजह से, कि वो भी नहीं किया। 3.5 दिन तो बस ऐसे ही निकाल दिए। पीछे का जब 1.5 दिन बचा तब रियलाइज हुआ, अच्छा 2 दिन बाद तो 1.5 दिन बाद ऑप्शनल है, क्या किया जाए। तो ऑप्शनल वैसे ही 70% ही पढ़ा था, एक ही रीडिंग की थी मेंटरशिप में भी। अब दूसरी रीडिंग 25% सिलेबस की मैंने उस 1.5 दिन में की। भगवान भरोसे मैं तो जाके ऑप्शनल दे आई कि ठीक है, जो होगी जो देखी जाएगी। तो इसमें क्यों मेरा मेंस निकला, ये प्रश्न एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आता है। तो पीछे की मेहनत तो रही होगी, पर एक डिसाइसिव फैक्टर था, वो निर्णायक एक कारण था। वो कारण ये था कि जब मैं 9 तारीख को जयपुर जा रही थी, उससे पहले मैं मेंटर सर के पास गई, और मेरा हमेशा से ये रहता है, कई बच्चे क्या रहते हैं, मेंटर्स के पास नहीं जाना चाहते। उसके 2-3 कारण होते हैं। पहला तो ये कि वो शाय होते हैं, अपनी प्रॉब्लम बोल नहीं सकते हैं उनको, इसलिए वो नहीं जाते हैं। दूसरा कारण क्या होता है, कई बार बच्चे ये सोचते हैं कि यार ये वो लोग हैं जिनका निकला नहीं था, इनकी तो रैंक आई नहीं थी, तो हम इनसे क्या ही पूछेंगे, ये हमें क्या ही बता लेंगे, ठीक है। और तीसरा ये कि हम खुद कर लेंगे, किसी से पूछना क्यों है, ठीक है। तो ये नहीं रखना है। मेंटरशिप जो है, मैं डेली मैं मेरा था, एक होता है ना कारीगर मजदूर जब आता है तो हाजिरी लगाता है कि साहब मैं आ गया हूं, तो मैं वैसे सर के चैम्बर में जाकर साहब मैं आ गई हूँ, अब बता दो आज दिन भर क्या मेरी दिहाड़ी है, क्या मेरी मजदूरी है। तो मजदूरी लेने में सर से जाती थी। 9 तारीख को मैं गई उनके पास। मैंने उनको सिर्फ ये बोला कि सर मुझे ये बता दीजिए अगले 15 दिन के लिए आप मुझे क्या फाइनल टिप देना चाहते हैं, कोई टिप ऐसा है जो आप देना चाहते हैं। तो सर ने मुझे ये बोला कि तुम कुछ मत करना, तुम मेंस के सारे प्रश्न कराना, कैसे भी कराना। तो मैंने कहा मेरी तो तैयारी नहीं है, मैं कैसे कर पाऊंगी, 80 क्वेश्चन जीएस के होते हैं, 19 ऑप्शनल में होते हैं। तो मैंने कहा सर ऐसे मैं पूरा लिखाऊंगी, इतना मैं आपको कह सकती हूँ, पर जीएस के क्वेश्चन कैसे करूं, उससे क्या होगा, सारे प्रश्न करने से क्या होगा। तो सर ने मुझे बोला कि अगर तुम मुझे ये प्रॉमिस यहाँ करके जाती हो कि तुम सारे प्रश्न कर आओगी मेंस के, तो मैं तुम्हें यहाँ प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारा इंटरव्यू कॉल आ जाएगा। वो चीज ना दिमाग में बैठ गई। मैंने कहा वाहियात लिख के आ जाऊं, सर ने बोला वाहियात लिख के आ जाना, बस लिख के आ जाना तुम कैसे भी करके। तो ये था, वाहियात लिखना है पर लिखना है, ठीक है। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं की थी, जो अभी हम बात करेंगे ड्रॉबैक्स की कि ये 381 पे चीजें क्यों रुक गई, तब हम बात करेंगे आंसर राइटिंग में क्या दिक्कतें रही। तो हम गए और ये था कि सारे प्रश्न लिखने हैं, इधर का वही कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। तो मेरे जो आंसर थे वो भानुमति का कुनबा ही था, कहीं इधर से 2 पॉइंट निकाले, इधर से 2 पॉइंट निकाले। बट मीन्स वाकई इतना हेक्टिक होता है, और वो 3 घंटे जो होते हैं ना, उसमें आपको ये सोचने का समय नहीं होता है कि मैं क्या लिखूं। आपको लगता है लिखो, सब लिख रहे हैं भाई लिखो, ठीक है। तो लिखना शुरू किया। तो कैसे आप इंस्पिरेशन ढूंढते हो, मैं हमेशा बार बार यही कहती हूँ, इंस्पिरेशन आपके आसपास है, आपको ढूंढने की जरूरत है। तो मेंस मेंटरशिप में मेरा इंस्पिरेशन क्या था, मैं नाइट की लाइब्रेरी में जाती थी, तो वहां पे जो गार्ड थे एक भैया, वो रात को बैठ के पढ़ा करते थे। तो मैं यूजुअली सुबह 6 बजे तक पढ़ती थी। किसी दिन मुझे लगता कि नहीं पढ़ाई नहीं करी, क्योंकि दिमाग तो मक्कार होता है ना, चलो सोते हैं। तो जब मैं देखती थी वो पढ़ रहे होते थे सीढ़ियों में, तो मुझे लगता था भैया ये तो जॉब के साथ भी पढ़ रहे हैं, अपन मेंटरशिप में होके भी नहीं पढ़ रहे हैं। मैं वापस जाके बैठ जाती थी कि नहीं घर नहीं जाना, अपने को तो यही पढ़ना है। तो वो इंस्पिरेशन हमेशा आपके आसपास होती है। और सेम इंस्पिरेशन मेरे साथ जो मेंस का फाइनल एग्जाम था, उस एग्जाम हॉल में भी थी। एक लड़का था, मुझे याद है हमारी 16 लोगों की सीटिंग थी, 4-4 करके। तो मेरी जस्ट पास वाली रो का जो लड़का था, वो सिर्फ ऐसे का पेपर लिखने आया, उसके बाद वो आया ही नहीं। तो मैं जब घर से निकलती थी तो बड़ा हमेशा तनाव में रहती थी कि मैं क्या लिख के आऊंगी, क्या करके आऊंगी। बट जब मैं वहां जाती थी और वो सीट में जो खाली देखती थी उस लड़के की, फर्स्ट पेपर में नहीं आया, सेकंड में नहीं आया, थर्ड में नहीं आया, फोर्थ में नहीं आया, तो हर पेपर में जब उसकी सीट खाली मैं देखती थी, तो मुझे ये लगता था कि कम से कम ईश्वर ने, परिस्थितियों ने हमें इतना तो दिया है कि हम यहाँ आके पेपर लिख पा रहे हैं। सोचो उस व्यक्ति का क्या हुआ जो पहला पेपर लिखने आया, इसका मतलब वो लिखने की कैपेसिटी में तो था, और फिर दूसरा लिखने नहीं आ रहा अगले ही दिन 17 तारीख को। तो वो 16 से 17 तारीख को उसके जीवन में कितना कुछ घटित हो गया होगा, और ऐसा कई लोगों की लाइफ में होता है। तो मैं हमेशा वहां जब बैठती थी सीट पे, उसकी सीट देखती थी और ऊपर वाले को कहती थी भगवान यहाँ बिठा दिया, बस बहुत है, इतना हमारे लिए अचीवमेंट बहुत है।
तो जिंदगी में जो चीजें अच्छी हो रही हैं, चाहे वो छोटी हो, उसके लिए ना ग्रेटफुल होना सीखें, उसका शुक्रिया अदा करना सीखें। क्योंकि ना कई बार क्या होता है, बड़ी चीजों के पाने के चक्कर में हम छोटी चीजों के लिए थैंकफुल होना भूल जाते हैं। तो वैसे